चैनल देखने वालों को इल्तिजा उस्मानी। क्या अमेरिका को उसके सबसे करीबी दोस्त ने धोखा दे दिया? यह सिर्फ खबर नहीं है, एक वार्निंग है। ग्लोबल पॉलिटिक्स अब नए दौर में दाखिल हो चुकी है। क्या चीन ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा दांव खेल दिया है? और क्या दुनिया एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रही है? बीजिंग से आई एक तस्वीर ने वाशिंगटन की नींदें उड़ा दी है। और वो तस्वीर है शी जिनपिंग और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मरकोनी की। सालों तक अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी रहा कनाडा आज उसी अमेरिका से किनारा करता नजर आ रहा है। मार्कानी ने साफ कहा है कि हम अब सिर्फ एक देश पर डिपेंड नहीं रह सकते। 2024 में कनाडा का 75% एक्सपोर्ट अमेरिका जाता था, लेकिन ट्रेड वार ने खतरे की घंटी बजा दी है। अब कनाडा ने चुना है चीन को। एग्रीकल्चर, एनर्जी और फाइनेंस, तीनों मोर्चों पर नई साझेदारी। शी जिनपिंग के लिए सिर्फ मुलाकात नहीं, बल्कि एक डिप्लोमेटिक जीत है। जो रिश्ता कभी तनाव और डिस्प्यूट से भरा था, वही अब स्ट्रेटेजिक दोस्ती में बदल गया है। 2025 के एपेक कॉन्फ्रेंस में जो बर्फ पिघली थी, आज वही रिश्ते की मजबूत नींव बन गई है। अगर कनाडा और चीन के बीच टैरिफ डील फाइनल हो गई, तो नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमिक हिल जाएगी। एक ऐसा झटका जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अमेरिका एलोन यानी अकेले में बदल सकता है। जो रिश्ता कभी तनाव, गिरफ्तारी और इल्जामात से भरा था, वही आज चीन के साथ स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदल चुका है। चीन ने न सिर्फ कनाडा को अपने पाले में किया, बल्कि अमेरिका को यह भी दिखा दिया कि दुनिया सिर्फ वाशिंगटन के इशारे पर नहीं चलती है। दुनिया की सियासत में आज वह हुआ जिसका इमेजिन या कल्पना भी वाशिंगटन नहीं कर रहा था। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल से उठी एक तस्वीर ने आलमी ताकतों की नींव हिला दी है। कनाडा और चीन ने नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान कर दिया है, और अमेरिका जो कहानी में अचानक अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाया, उसी पल ऐसा लगा मानो अमेरिका कनाडा रिश्तों के इतिहास का फुल स्टॉप लग गया है। 8 साल बाद किसी कनाडाई नेता की यह पहली चीन की यात्रा थी, और यह सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि सियासी बगावत मानी जा रही है। अमेरिका जो पूरी दुनिया पर दादागिरी करता रहा है, यहां तक कि हिंदुस्तान के खिलाफ भी अनर्गल बातें करते रहे हैं। ट्रंप और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ न जाने क्या क्या आरोप लगाते रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी झोली में बिठाल कर, अपनी गोदी में बिठाल कर उसको मजबूत कर रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान को कमजोर करने की लगातार साजिश कर रहे हैं। लेकिन अब वही पॉलिसी चीन ने अख्तियार कर ली है। उसने शांति से रहते हुए, बगैर किसी पे जंग और युद्ध थोपे, अपनी मंजिल पर आगे बढ़ता जा रहा है। आज उसने इकोनॉमिकली यानी पैसे के जोर पर पूरी दुनिया को अपने आसपास खड़ा कर लिया है। अमेरिका जो दादागिरी करता रहा है, उसकी दादागिरी का भरपूर जवाब मिलने लगा है। पूरी दुनिया के लोग अमेरिका और खास करके ट्रंप के इस व्यवहार से और उसकी गीदड़ भभकियों से और उसके अनर्गल बातों से परेशान होकर के अब एक यूनाइट हो रहे हैं लोग, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। चीन उसको लीड कर रहा है, बाकी देश उसके पीछे आ रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक तौर पर चीन बहुत आगे है और इस वक्त पूरी दुनिया को पैसे की जरूरत है। रही बात चीन की, तो किसी पर जंग नहीं थोपता, बल्कि वो सबसे दोस्ती, यारी और कारोबार, धंधा और बिजनेस करता है, और उसी से आगे बढ़ता भी है और दूसरों को भी बढ़ाता है। ये अमेरिका के लिए एक सबक है जिसने बहुत से मुल्कों को बर्बाद किया। खासकर अभी हालिया दिनों में आपने देखा होगा किस तरीके से उसने एक आजाद देश के प्राइम प्रेसिडेंट को उसके देश से उठा लिया और ग्रीनलैंड को अपने मुल्क में शामिल करने की बात करते रहे हैं। इससे तंग आकर और उनके टैरिफ वार से परेशान होकर देश जो है अब चीन की तरफ देख रहे हैं, और चीन जो है अब एक नया लीडर बनने या उभार की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।